हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस टीचिंग पॉइंट। चलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं साइंस के प्रश्न सहायक आचार्य के लिए जेईई मेंस में जो आपका पूछा जाएगा वो क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों का परावर्तन करेगा। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों का परावर्तन करेगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे। इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों का परावर्तन करेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है रेगिस्तान, बर्फ़ से ढकी ज़मीन, घास का मैदान, समुद्र की सतह। सही आंसर हो जाएगा आपका बर्फ़ से ढकी ज़मीन, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानों में बनने वाला दृष्टि भ्रम मरीचिका तथा मृग तृष्णा किसके कारण बनता है? किसके कारण बनता है? परावर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये एक प्रकार किस तरह का होता है, जैसे कि आदमी धूप में, तेज़ धूप में कहीं भी जा रहा है और उसे ऐसे एहसास होगा जैसे कि आगे मतलब पानी है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, लेकिन उसे ऐसे भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है कि आगे पानी है। वहीं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान में बनने वाली दृष्टि भ्रमण, यानी कि आपका हो जाएगा वो, मतलब ये इस कारण से होता है कि पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में विद्युत उत्पन्न होता है। ऑप्शन है आपका तापीय ऊर्जा से, परमाणु ऊर्जा से, आंतरिक ऊर्जा से, या रासायनिक ऊर्जा से। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सही आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से। क्या हो जाएगा? रासायनिक। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, एक मिश्रण लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उस मिश्रण का संभावित पीएच इनमें से क्या होगा? इनमें से क्या होगा इसका पीएच जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? ऑप्शन है 7, 1, 5, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7। और यदि आपसे पूछा जाए कि नमक का पीएच मान क्या होता है, नमक का यदि पूछा जाए तो उसका पीएच मान होता है 7। और यदि कहीं कहीं क्वेश्चन रहता है ऐसे कि 7 से ज़्यादा, यदि 7 से ज़्यादा पीएच मान आपका हो रहा है तो हो जाएगा आपका क्षारीय, और 7 से नीचे, 7 से यदि ज़्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा क्षारीय, 7 से कम यदि रहेगा तो हो जाएगा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है आपका CaOH2, NaHCO3, CaCO3,
Na2CO3। आपका सही आंसर इसमें से क्या होगा? हो जाएगा आपका NaHCO3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज एवं रॉकेट बनाने में उपयोग किए जाने वाली धातु है, इनमें से क्या है? सीसा है, एल्युमिनियम है, निकेल है या फिर तांबा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी पतली चादर नहीं बनाई जा सकती है? इनमें से, इन धातुओं में से कौन सा ऐसा धातु है जिसकी पतली चादर नहीं बनाई जा सकती है? पोटेशियम है, चांदी है, सोना है या एल्युमिनियम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम है। और रह गया आपका चांदी, सोना, एल्युमिनियम। इन तीनों का पतली चादर बनाई जा सकती है, लेकिन पोटेशियम का पतली चादर नहीं बनाई जा सकती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है? इनमें से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? अजलीय बर्फ, ठोस हाइड्रो पेरोक्साइड या ठोस पानी या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? इनमें से आपका हो जाएगा आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में सबसे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में सबसे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, नाइट्रिक एसिड, एमोनियम सल्फेट। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्रिंजक पाउडर में सबसे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? इनमें से, ये पूछ रहा है आपसे। आलू से, चावल से, गन्ना से या गेहूं से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गन्ना से। शुगर कैन से किससे प्राप्त किया जाता है? शुगर कैन से। शुगर कैन से प्राप्त किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए कहाँ स्थिर रहता है? डीएनए कहाँ स्थिर रहता है? आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से केंद्रक में रहता है। कहाँ रहता है? डीएनए स्थिर रहता है केंद्रक में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक पादप हार्मोन है, इंसुलिन है, थायरोक्साइड है या जिब्रेलिन है या एस्ट्रोजन है? क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन है। अब यदि पूछा जाए इनमें से आपका कि मानव हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में पाए जाते हैं, तो आपका इंसुलिन होगा, थायरोक्साइड होगा, इंसुलिन होगा, थायरोक्साइड होगा, एस्ट्रोजन होगा, लेकिन जिब्रेलिन आपका पादप हार्मोन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।